हेलो। घबराइए नहीं, आज कोई गाना सुनाने नहीं आया हूँ मैं। एक बात करनी थी आपसे जो मेरे साथ अभी हुई, और मैं चाहता हूँ कि वो सब तक पहुँचे। हालांकि ये एक व्हाट्सएप मैसेज है, इस पर भी मैं वो भी फॉरवर्ड कर सकता था, लेकिन वो लिखने में थोड़ा बहुत लंबा हो जाता, तो शायद आप लोग उसको ऐसे टच करके और फिर वापस सीन करके निकल जाते थे। मुझे लगा वीडियो बनाना चाहिए जिससे शायद आप लोग सुन सकें कि विवेक ने कुछ भेजा है, तो चलो सुन लेते हैं। तो ये आजकल जो सिचुएशन चल रही है हमारी कोरोना की, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और जिस तरह से हम लोग 2 ढाई महीने से इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उससे फ़ियर होना, एंग्जाइटी होना, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, ये बहुत कॉमन है और सब लोगों को हो रहा है। मुझे भी बहुत ज़्यादा डर तो नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे भी डर है और मैं बहुत एंग्शियस था। इसी सिलसिले में मेरी फिजिशियन हैं, एक फैमिली फिजिशियन हमारी, उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग एक बात मुझसे पूछी कि देखो, जब 100 लोग थे, 100 केसेस थे, तब हमारे डर का लेवल क्या था, और अब लगभग 1.5 लाख 2 लाख केसेस हो रहे हैं, तब हमारे डर का लेवल क्या है। तो उन्होंने कहा कि इसका जो आंसर है शायद ना वो ह्यूमंस के साइकोलॉजिकल व्यूइंग ऑफ थिंग्स में है। एक उन्होंने मुझे एक फ़िलॉसफ़ी के बारे में बताया जिसका नाम था कपलर रोज़ मॉडल। कपलर रोज़ मॉडल। इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई भी ह्यूमन जब किसी ट्रेजेडी से, नेचुरल डिज़ास्टर से, एक्सीडेंट से या किसी और तरह की अपने उसके साथ जो हैपनिंग्स हुई हैं उनसे गुज़रता है, तो 5 स्टेजेस होती हैं उसकी। पहली होती है डिनायल, दूसरी होती है एंगर, तीसरी है बार्गेन, फोर्थ है डिप्रेशन या एंग्जाइटी, और फिफ्थ है एक्सेप्टेंस। तो एंगर जैसे डिनायल था, जैसे जब ये स्टार्ट हुआ, कोरोना के सारे केसेस स्टार्ट हुए, तो हम डिनायल मोड में थे। अरे हमारे यहाँ नहीं आएगा, अरे हमको नहीं होगा, अगर हमारे यहाँ आ भी गया तो हमारी हॉट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसमें सर्वाइव नहीं करेगा। अलाना फलाना, हमने थालियाँ बजाई, दिए जलाए, जनता कर्फ्यू लगाया, सब कुछ किया, हम डिनायल के मोड में थे, कुछ नहीं होगा, चला जाएगा, सब भगवान जी हैं, ये सब भगा देंगे हम। वो पहली स्टेज थी हमारी। उसके बाद क्योंकि ये गया नहीं, तो लॉकडाउन वगैरह अनाउंस हुए, तो उससे हमारी लॉस ऑफ इनकम हुई, कर्बिंग ऑफ फ्रीडम हुई, जिससे हमें सेकंड स्टेज आई, एंगर। इस फिलॉसफी की सेकंड स्टेज, नॉट कोरोना, इस फिलॉसफी की सेकंड स्टेज आई एंगर। हम एंग्री रहने लगे क्योंकि लॉस ऑफ इनकम हुआ था और हमारी मूवमेंट कर्व हो गई थी। अब जब ये सब चलता रहा और हमें लगा कि हाँ चलेगा भी, लॉकडाउन चलेगा, तो हमने बार्गेन करना स्टार्ट किया कि लॉकडाउन सही है या नहीं है, पहले करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, बाद में करना चाहिए था, अब क्यों कर रहे हैं। इस तरीके की बार्गेनिंग शुरू करी हमने, उससे भी कुछ नहीं हुआ। नंबर ऑफ़ केसेस की प्राइसिंग बढ़ते गए, खूब सारे केसेस बढ़ गए। अब फियर हो गया, डिप्रेशन हो गया, किस चीज़ को छुएंगे तो क्या होगा, इससे ना आ जाए, उससे ना आ जाए, पैसों से ना आ जाए, सब्जी से ना आ जाए, कपड़े उतारो, धो के डालो, फटाफट शूज़ भी बाहर रखो, अलाना फलाना सब चीज़ें। ये सारी चीज़ों ने एंग्जाइटीज़ बढ़ाई हमारी, स्ट्रेस बढ़ाया, और बहुत लोगों को डिप्रेशन हुआ, और अभी भी जारी है, और मुझे भी बहुत एंग्जाइटीज़ हुई। उसके बाद आई फिफ्थ स्टेज, एक्सेप्टेंस। जब गवर्नमेंट ने इसे अनलॉक करना शुरू किया, सब चीज़ों को वापस खोलना शुरू किया, ऑफिसेस खोलने शुरू करे, शॉप्स खोलनी शुरू करी, अभी मॉल्स वगैरह ये सब भी खुलने वाले हैं कुछ दिन में। तो अनलॉकिंग जब शुरू हुई, तो हमारी एक्सेप्टेंस शुरू हुई कि भाई, जैसे गवर्नमेंट ने भी कहा कि यू हैव टू लिव विद कोरोना। अब हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमें कोरोना के साथ रहना है, सारे प्रिकॉशन लेने हैं, लेकिन कोरोना रहेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट कर लिया हमने। तो ये 5 स्टेज इस थ्योरी के हिसाब से हमारे साथ भी आई हैं, और ये सिर्फ कोरोना के लिए सही नहीं है, ये लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी ट्रेजेडी के लिए सही है। ये 5 स्टेजेस होती हैं, आती हैं उसमें। अब एक समझदार इंसान को क्या करना चाहिए? समझदार इंसान को ये करना चाहिए कि जो इसकी 5 स्टेजेस हैं, उसकी फर्स्ट स्टेज है डिनायल, वो मना करता है। उस डिनायल से उसको सीधा 5वीं स्टेज पे जंप मारनी चाहिए, एक्सेप्टेंस पे। अगर वो 2, 3 और 4 के लफड़े में फंस गया, यानी एंगर, बार्गेन या डिप्रेशन में फंस गया, तो ही विल गेट मेंटली सिक, मेंटली इल, जो बहुत लोगों के साथ हुआ और हो भी रहा है शायद। तो एक समझदार आदमी को पहले डिनायल में वो भी होता है, लेकिन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जितनी जल्दी वो एक्सेप्ट करेगा, उतनी ही बेटर वे से वो इससे फाइट आउट कर पाएगा। प्रिकॉशन लीजिए सारी, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, हैंड वॉश करिए, मास्क लगा के रखिए, सब रहिए, पर एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये है, ताकि यहाँ से बोझ कम हो जाए, फियर कम हो जाए। फियर से बड़ा कोई वायरस नहीं होता। अगर हम इस फियर को कॉन्कर कर लेंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी जल्दी इससे उबर पाएंगे। जो होना है होगा, होता रहे,
लेकिन हमें इस फ़ियर को हावी नहीं होने देना है, 5वीं स्टेज पे आ जाना है। अभी अब किसी और स्टेज की गुंजाइश नहीं है, 5th स्टेज पे आ जाइए। तो मुझे लगा ये मैसेज मैं शेयर करूँगा, तो आप इस तरह से ज़्यादा उसको अच्छी तरह से आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। ये फ़िलॉसफ़ी बहुत बढ़िया है, कपलर-रोज़ मॉडल, नोट डाउन करके रख लीजिए, कहीं लाइफ़ में हमेशा काम आएगी। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन या इस तरह की कोई ये वीडियो और लोगों में भी जाना चाहिए, तो मैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स को ये शेयर कर ही रहा हूँ। आप भी अगर चाहें तो इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।